क्या कट्टर आतंकवादी संगठन जो गले काट देते हैं, जो महिलाओं की सेक्स मंडी लगाते हैं, उनसे हिंदुत्व की तुलना उचित है क्या? अभय दुबे जी। दीपक जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी में समूचा भारतवर्ष जो हिंदू धर्म, हिंदुत्व या सनातन धर्म की व्याख्या करता है, मैं तीनों को व्यापक रूप से एक ही मानता हूं, मैं इसमें भेद नहीं करता। वो प्रतीक है संयम का, वो प्रतीक है सदाशयता का, वो प्रतीक है सहिष्णुता का, वो प्रतीक है सद्भाव का। भगवा आक्रोश का प्रतीक नहीं है, भगवा द्वेष का प्रतीक नहीं है, भगवा भेदभाव का प्रतीक नहीं है, भगवा हिंसा का प्रतीक नहीं है, भगवा जड़ता का नहीं बहुलता का प्रतीक है, भगवा उन्माद का नहीं उदारता का प्रतीक है, भगवा भोग का नहीं त्याग का प्रतीक है। ये सबको समग्र रूप से समझ लेना चाहिए। मगर मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूं, आज पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? आप उठाकर देखिए, जब भी प्रश्न हम हिंदू धर्म और संस्कृति को महात्मा गांधी के अनुरूप एक प्रशस्त मार्ग पर जाने की बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है। आज भी सलमान खुर्शीद साहब ने वो जो पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे, उसका हिंदी तर्जुमा में एक क्षण में बता देता हूं। सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से रही है, जिसका राजनीतिक संस्करण उन्होंने कहा, जिसका विशेष रूप से जोर देकर कहा, जिसका राजनीतिक संस्करण का स्वरूप बोको हराम आईएसआईएस जैसा विकृत हो गया है। ये उनकी व्यक्तिगत किताब का मंतव्य है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या क्यों कहा, क्यों उनके मन में ये वेदना हुई होगी? क्योंकि उन्होंने देखा कि बर्बरता से गाड़ी के नीचे कुचल कर किसानों की हत्या की जा रही है, तब उनके मन में ये ख्याल आया होगा। उनके मन में ये ख्याल आया होगा जब मां दुर्गा के भक्तों पर जो बिहार में मां की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे और 10-10, 12-12 वर्ष के बच्चों पर सरेआम गोलियां दागकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने मार दिया और जिन पर आरोप था उनके पिता को केंद्रीय मंत्री बना दिया, तब उनके मन में यह वेदना पीड़ा जागती होगी। जब कासगंज से लेकर उत्तर प्रदेश के मनीष गुप्ता की होटल में का दरवाजा तोड़कर हत्या कर दी जाए, जब विवेक आलोक जी, मुझे ये बताइए, क्या अपराध से आप आतंकवाद की तुलना कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या अपराध से आतंकवाद की तुलना की जा सकती है? हाँ या ना? ये अभय दुबे जी की सरपरस्ती। अभय दुबे जी, मुझे बताइए, क्या अपराध से आतंकवाद की तुलना की जा सकती है? हाँ या ना? सत्ता की सरपरस्ती का आतंकवाद कहूंगा मैं इसे। जब देश के संविधान की शपथ खाने वाले लोग अपराध, सुनिए ना दीपक जी, उससे भी घृणित करती है कि देश की संविधान की शपथ खाने वाले लोग हथियारों के गले में। मैं महात्मा गांधी को कोट करता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो मानव की नृशंस हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। इनके मंत्रियों ने माला पहनाई, दीपक चौरसिया जी। इन लोगों ने संविधान की शपथ खाकर इनके। अभय दुबे जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ही की बात को लेकर मैं सीधे राकेश सिन्हा जी के पास चलता हूं। राकेश सिन्हा जी, क्या अपराध की आतंकवाद से तुलना की जा सकती है? और क्या हिंदुत्व या हिंदू धर्म इतना संकुचित है कि वो आईसिस और बोको हराम के रास्ते पर चल दे? और क्या भारत में कभी चला है? देखिए, अभय दुबे जी काव्यात्मक विश्लेषण कर रहे थे, उसके जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हजारों साल से अपनी विविधता, बहुलता और प्रयोग धर्मिता के कारण हिंदू धर्म के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। इसको परिभाषाओं के दायरे में न अंग्रेज के विद्वान कर पाए, न मुगल शासन के दौरान कर पाए, न उसके पूर्व हमारे ही हिंदू संत कर पाए, न हम कर पा रहे। इससे हिंदू धर्म की जो व्याख्या महात्मा गांधी के अनुरूप चलेगा या किसी व्यक्ति के अनुरूप चलेगा, ऐसा मत कहिए। हिंदू धर्म 10,000 साल पुराना है, जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर हिंदू धर्म की व्याख्या करने नहीं आया, न सुनने आया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्यों कहा? अभी छोटी सी बात, एक पैराग्राफ की बात नहीं है। दूध का बड़े बर्तन में दूध को एक बूंद नींबू उसके चरित्र को बदल देता है। सलमान खुर्शीद ने एक पंक्ति लिखी, एक पैरा लिखा, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दीपक जी, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, आपने सलमान खुर्शीद की इसके पहले की पुस्तक को पढ़ा है, निश्चित पढ़ा है। मैंने आपके साथ डिबेट भी किया उस पर, एट होम इन इंडिया। उस पुस्तक में अभय दुबे जी सुन लीजिए क्या लिखा। 1984 के दंगे में, मैं यहां राजीव गांधी का नाम लेने वाला नहीं हूं, 84 के दंगे में जो हजारों निर्दोष सिखों की हत्या हुई थी, उस हत्या को उन्होंने इंटरप्रेट किया, हिंदू सिखों ने एक दूसरे का खून बहाया। एकदम एग्जैक्ट नहीं का
उन्होंने कहा कि 47 में हिंदू सिखों ने जो मुसलमानों के साथ पाप किया था, सिंस, उसको समान रूप से दोनों को भुगतना पड़ रहा है। यानी 47 के दंगे के लिए, 47 के डिस्प्लेसमेंट के लिए, 47 के विभाजन के लिए, 47 के खून खराबा के लिए हिंदू सिख जिम्मेदार थे, उसका पाप उनको 84 में मिला है। यह है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लिबरल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कहना कि अपराध है। जैसे इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उसी हिंदुस्तान के टुकड़े करने का दर्शन देने लगा। वही सलमान खुर्शीद दशकों तक भारत सरकार के उच्च पदों पर रहने के बाद, इस हिंदू मेजोरिटी कंट्री में सभी प्रकार का सम्मान पाने के बाद जिस ढंग की लेखनी कर रहे हैं, वह लेखनी सिर्फ रेडिकल इस्लाम को एक लेजिटिमेसी देने का उनका एक तरीका है। वो रेडिकल इस्लाम की तुलना जब आरएसएस से करते हैं, जिस आरएसएस के बारे में सामान्य भारत का मुसलमान दिन प्रतिदिन के अनुभव में देखता है, इनकी गतिविधियां बनवासियों में है, सेवा भारती के रूप में है, मजदूर संघ के रूप में है, उस जिसका प्रतिनिधि देश का प्रधानमंत्री है, मोहन भागवत जी का व्याख्यान लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या क्या की, जिसके कारण बहुत से लोगों को नाराजगी हुई कि बिना मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। कहने का तात्पर्य था डाइवर्सिटीज हिंदुत्व का एसेंस है। उस आरएसएस की तुलना जब वो करते हैं तो यह कोई गलती नहीं है, यह असहमति का प्रश्न नहीं है, यह इतिहास के साथ, हिंदू समाज के साथ अपराध किया गया है। सलमान खुर्शीद इतिहास के सामने सभ्यताई अपराधी है, इज ए सिविलाइजेशनल क्रिमिनल। सलमान खुर्शीद को मैं किसी तरह से बख्शने वाला नहीं हूं कि मैं सहमत हूं असहमत हूं। कोई मेरे घर पर अटैक करे और कहते हैं सहमत असहमत हूं। और दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे थे दीपक जी कि हिंदुओं को ईसाइयों का शासन हुआ, मुगलों का शासन, कोई क्षति नहीं हुई। अरे साहब, हिंदुओं की क्षति नहीं हुई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान किसका हिस्सा था? वो क्षति नहीं मानते हैं। क्या भारत की भूगोल यही था? क्या भारत के हिंदुओं की डेमोग्राफी यही थी? क्या हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े? 3000 मंदिरों को तोड़ा नहीं गया? हम भले उसके लिए प्रयास नहीं करें, इतिहास को बदलने वाले नहीं। क्या कहते हैं, ईसाइयों के समय में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। एक घटना बताता हूं, 1911 में गेट सर्कुलर निकला था। G.A. गेट सेंसस कमिश्नर थे। उन्होंने 1910 में एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया था कि जो लोग, यानी पूरे दलितों को हिंदू समाज से अलग करने की साजिश थी। अमीर अली, जो मुस्लिम लीग के लंदन में बैठे हुए नेता थे, उनके दबाव में किया गया था। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी के दामाद कर्नल UN मुखर्जी ने एक किताब लिखी, हिंदूज आफ्टर द कमिंग सेंसस। उस किताब का इतना दबाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा, इतना बौद्धिक रूप से उच्च संघ किताब थी कि ईसाई प्रशासकों को वापस लेना पड़ा। मैं 100 इंस्टांसेस बता सकता हूं धन परिवर्तन के, किस तरह से ईसाइयत को फैलाया गया। उसके लिए वो कोई आरएसएस के अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। नागपुर से के किसी दस्तावेज का मत पढ़िए जी, जाइए 1872 से लेकर 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 के सेंसस रिपोर्ट को पढ़ जाइए। अब पढ़कर आइए और आत्मालोचन कीजिए कि हिंदू समाज को किस प्रकार की क्षति सहनी पड़ी।